विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज हम कर्म और कर्म विपाक के बारे में वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है लोक शासन के लिए, लोक शासन बुद्ध शासन, खंति परमं तपो तितिका निब्बानं परमं वदंति बुद्धा, नहीं पबज्जितो पर उपघाती समनो हुंति परम विहटयन्तो, अनुपवादो अनुपघातो पाति मोक्षे च सवरो, मत्तं युता च भक्तस्मि पंचंसन सैनासन, अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासन। शांति, तप, परम सुख, खंति परम तपोतिथि का, निब्बान परम सुख है, निब्बानं परमं सुखा। इसके लिए तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है अगर कोई शांति चाहने वाला है और शांति चाहने निर्वाण परम सुख चाहने वाले को बुद्ध का शासन है। तो कैसा? खंति परम तपोतिथि का निब्बानं परमं वदंति बुद्धा, निर्वाण ये परम सुख है, ये तथागत ने परम वदंति बुद्ध ने ऐसा कहा है। क्या निर्वाण जैसा सुख और होता है? तो ये शांति और तप और निर्वाण ये परम सुख है। तो इसके लिए कहा गया, तो इसके लिए जो लोग संसार में बताया गया है, क्या ये अविद्या से निर्वाण तक का जो रूट है वो जाते समय कितनी बाधाएं कितने अर्चना होती है तो पाने के लिए यही धर्म प्रकाशित किया है का कितना कितना बाधा से भिक्षु भिक्षुनिया को, उपासक उपासक और निर्वाण तक गुजरना पड़ता है, ऐसा दिखाई देता है। ऐसा उपदेश त्रिपिटक में समझ में आ जाता है। तो खंति परम तपोतिथि का निब्बानं परमं वदंति बुद्धा, नहीं पबज्जितो पर उपघाती। जो कोई मनुष्य दूसरे का घात करने वाला भिक्षु नहीं हो सकता है। देखो, परम विहटन तो अनुपघातो अनुपवादो पातिमोक्षे च सवरो। जो कोई भिक्षु अनुपवाद यानी संसार में सुविख्यात अनुपवाद होता है जिसको पातिमोक्ष बोला जाता है। जैसे लोग उंगली उठाते नहीं दूसरे की तरफ, तो यहां उंगली उठा नहीं सकता है, ऐसा लॉ होता है बुद्ध का शासन का। तो नहीं पबज्जितो पर उपघाती, जो कोई प्रवर्जित होता है, जो दूसरे का घात करता है, दुष्टि से घात होता है, अपने कायिक कर्म से घात होता है, वाणिक कर्म से घात होता है, अपने दृष्टि से घात होता है। तो जो कोई मनुष्य दूसरे का घात करता है, कायाचे वाणी से, अपने मन से दूसरे का घात करता है, वो भिक्षु नहीं हो सकता है, ऐसा कहा है। तो जो कोई भिक्षु पातिमोक्षे च सवरो, पातिमोक्ष में जो कोई भिक्षु सवर होता है, पातिमोक्ष च सवर, मत्तं युता च भक्तस्मि, जैसे तुल्य मापन करके भात खाता है, तुल्य मापन करके खाना खाता है, मत्तं युता च भक्तस्मि पंचंसन सैनासन, प्रज्ञा पूर्वक सैन और आसन में वो बैठता है, उठता है, विहार करता है, सैनासन करता है, ऐसा। हाँ, एतं बुद्धानुशासन, यही बुद्ध का शासन है। किसके लिए शासन है? अपने कलेश को दूर करने के लिए ही बुद्ध का शासन होता है। तो देखिए, कर्म और कर्म विपाक के बारे में बताया जाता है। तो बुद्ध के काल अग्रश्रमण महाश्रमणों का काल होता है। इसके बाद ऐसे उतरते उतरते आर्य श्रमणों का काल होता है। फिर उससे उतरते उतरते राजा धर्म से राजा को काल होता है। ऐसे करते करते फिर उपासक उपासिका को बहुलीकरण हो जाने से अन्य अन्य काल की मर्यादा से बुद्ध का धर्म ह्रास होते रहता है। बुद्ध ने यही कहा है कि धर्म जब बढ़ता है तो वर्जन भागे धर्म, परिवर्जन भागे धर्म, हानि भागे धर्म, परिवर्जन भागे धर्म, ऐसे सभी में होता है। तो इसी कारण हमको कि कोई हर बहुत सारे ऐसे भिक्षुनिया को, उपासक उपासिका के विपाक बतलाया जाता है। तो एक बार की घटना है, अट्टकथा में आती है, जातकथा के अट्टकथा में आती है। एक बार मत्स्य जातक है, मत्स्य जो मच्छी केवट मच्छी पकड़ने वाले होते, वो मच्छी पकड़ने के लिए गए। अब मच्छी पकड़ने के डेली उसका व्यवहार है, मच्छी पकड़ने का डेली व्यवहार होने से डेली वो मच्छी पकड़ते हैं, बेचते हैं, आजीविका है उसकी।
तो एक बार क्या हो गया, वो 4-5 जने मच्छी पकड़ने के लिए गए, उसमें एक हाथ में मच्छी लगी और ये मच्छी ऐसी स्वर्ण जैसी, कंचन जैसी चमचम चमचम कर रही, यानी दूसरी मच्छी से इसकी तुलना बहुत अलग। कभी ऐसी मच्छी देखी नहीं, इतना स्वर्ण वर्ण उसका वाला। और ये देखे बरोबर ऐसी हाथ में लगी बरोबर, बहुत खुश हो गए, बोले आज तो सोना ही मिल गए, ऐसी तो कभी देखा ही नहीं हमने मच्छी। देखो, तब उन्होंने अपना वाला आतुर भाव से वो मच्छी को स्पर्श करने के लिए गए, पकड़ने के लिए। जैसा वो मच्छी को हाथ में पकड़ा, वैसा उसका इतना दुर्गंध आ गया, उसके मुंह से मुंह खोले बरोबर बहुत दुर्गंध आने से उसको मच्छी छोड़ना पड़े, इतना दुर्गंध आ गया, नहीं पकड़ सके उसकी दुर्गंध के क्या रहे, वो गंध असह्य पीड़ा दे देता है। तब उसको आश्चर्यजनक बात लगी, देखो ये मच्छी वर्ण तो बहुत सुंदर है उसका वाला, कल्पना नहीं कर सकता इतना वर्ण सुंदर है, लेकिन जब हाथ लगाने से इतना दुर्गंध आता है उस मच्छी का, तो पकड़ने का जी नहीं करता है, क्या करे, इतना अच्छे है तो भी। तो दूसरे बोलता है, अरे ये कोई अद्भुत घटना है, ऐसी तो मच्छी कभी देखी नहीं है, और ऐसा तो हमको घटना कभी नहीं हुआ कि मच्छी को हाथ लगा दे इतना दुर्गंध आता है। तो देखो ऐसी घटना तो कभी देखी नहीं हमने, चलो हम लोगों को ना तथागत है ना, ये लोक विदु लोक और लोक के रहस्य जानने वाले होते, उनको पूछे क्या ये मच्छी का क्या मतलब है करके। तो देखो ये 2-3 जन मिलकर चले गए, उस मच्छी को लेके चले गए। चले जाने के बाद वो सम्यक समुद्र के पास रखा, ऐसा बोलता है, भगवान देखो ये सुवर्ण से भरी पूरी मच्छी है, और ये कभी हमने ऐसी अद्भुत मच्छी देखी नहीं कहीं, इतनी अच्छी सुंदर मच्छी है, फिर भी उसको ऊपर से करो आप, स्पर्श करने से इतना दुर्गंध आता है, कभी सह नहीं सकता है इसको स्पर्श करे बरोबर। देखो हमने पानी से पकड़ के लाया उसको, ये देखो पानी के पात्र में, आप उसको पकड़ के देखो। तथागत तो सभी लोक से, संसार के लोक और लोक के रहस्य जानने वाले होते, सभी भिक्खु भिक्खुनिया उपासक उपासिका का जितना भी अपदान से उसका व्यवहार होता है। तो ये सिद्धार्थ बुद्ध उन नवम कल्प तक की बातें जानते हैं। तो हम कौन थे, कहा थे, ये तथागत जानते हैं। तब तथागत ने अपने बुद्ध चक्षु से देखा, बोलता ये तो बहुत बड़ा आचार्य था। तथागत क्या बोलते, ये बड़ा आचार्य था। भगवान फिर मच्छी बोलता है, भगवान हम नहीं जानता ये क्या था, कौन था। तो ये बहुत आचार्य होने से बहुत बोलने वाला था, बहुत व्याकरण व्यंजन से लोगों को वशीभूत कर देता था अपने वाणी से, इतनी वाणी उसकी प्रभावित थी। फिर भी वो अवितरागी, अवित दोषी, अवित मोही होने से अपने पटिक का कारण, माना के कारण लोगों को गाली गलौज करता था, और अंत भिक्खु को भी गाली देता था, मुझे जितना आता है उतना नहीं आता है इसको, ऐसा करके गाली देता था, अनंत लोगों को गाली देता था। और वो तो अनंत नहीं था, क्योंकि वो बोलने वाला ज्यादा था ना। तो देखो ये घटना कैसी होती है बुद्ध शासन में। भिक्षु में 2 टाइप के भिक्षु होते हैं, एक सदानुसारी होता है, एक धम्मानुसारी होता है। दोनों की भी पारमी होती है, लेकिन धर्मानुसारी प्रज्ञापूर्वक ज्यादा धर्म को प्रकाशित करने वाला होता है, धर्म को जानने वाला होता है, और सदानुसारी उतना धर्म नहीं जानता है, फिर भी अपने अपने अल्प पारमी से मुक्त होने वाला होता है, तो वो ज्यादा द्वितांगधारी होता है। तो द्वितांगधारी लोग जो काहे संस्कार से जानने वाले लोग होते हैं धर्म को, वो द्वितांगधारी भी होते हैं, ज्यादा विनय का पालन करने वाले होते हैं, लेकिन उसको इतना धर्म प्रकाशित नहीं करना आता है। फिर भी वो द्वितांग करने के बाद भी लोग द्वितांग करने वाले के पास तो भी उपासक बहुत जुटते हैं, क्योंकि उसका त्याग दिखता है, त्याग दिखने के कारण वो आत्माधिपति में चला जाता है, मानापतिगामी जाता है। लोगों को तो ये दिखता है कि बड़ा तपस्वी है, वो तो हिंसा चोरी भी नहीं करता, लेकिन अंदर का ईगो थोड़ा ही देखता है, मानापतिगा ऐसा पकड़ के रखा है करके, क्योंकि लोग उसके चाहने वाले होते, उसके पास बहुत सारी वस्तु जमा हो जाते, वैसा ईगो बढ़ जाता है दुतांगदारी का भी, शील का पालन करने वाले का। तो इसी कारण वो अवित मोह होने से ऐसे भिक्षु ऐसी दुर्गति पा लेते हैं। दूसरा धम्मसारी होता है, जो प्रज्ञा संगत, न्याय संगत
धर्म प्रकाशित करने वाले व्याकरण व्यंजन से। फिर भी वो अवितरागी वो अवित मोही जब तक उन्होंने साक्षात्कार न किया, उसका माना पटिका ऐसा चढ़ा बड़ा कर रहता है संघ में, मेरे जैसा कोई बोलता है ना उसको अहंकार आ जाता है, तो उसकी वाणी में कितने लोग प्रभावित होकर वशीभूत हो जाता है। बहुत सारे लोग उसको धर्म सुनने के लिए आता है, वैसा सुनने के लिए आता है, वैसा लोक अधिपति हो जाता है। वो लोग मानते हैं तो अंदर से अंदर से फीलिंग में माना उसमें घुस जाता है। अभी लोग बोलते हैं माना माना माना, ये अहंकार है, ईगो है, और ये 4 प्रकार के होता है। कैसा? जैसा रबरी फुटबॉल है ना, ये दीवार में डाला तो टच होकर दूसरी दीवार में जाके छलांग मारता है, वैसा है माना पट्टिका आयु वर्ण बल के लिए मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा अपने आप को मानने का उसका मन होता है। फिर मेरे जैसा कोई नहीं है, अगर कोई हो तो मुझे क्या लेना देना, और मैं कितना बड़ा हूं स्वयं अपने में आत्मदुष्टि में गिरे रहता है। तो दुष्टि कितना घात कर देती है। वो लोगों को तो ये हिंसा चोरी हुए विचार करते हुए नहीं दिखता है, सिलवान होता, लेकिन अंदर का जो माना गुस्सा है वो तो किसी को नहीं दिखता। लोगों को तो बहुत बड़ा लगेगा, क्या बहुत बड़ा बोलने वाला बंटी जी है, बहुत लोग सुनने वाले हैं, वो दूसरे को सुनाता, लेकिन वो माना पटगी का कारण ऐसे दुर्गति भोगता है। देखो वो आचार्य होने के बाद भी सुवर्ण का उसका अंग शरीर हो गया, लेकिन उसके मुंह में दुर्गंधी है, क्योंकि वो अरंत लोगों को भला बुरा कहता था। अब भला बुरा क्यों कहता है? जो कोई भिक्षु मार्ग में प्रतिष्ठित नहीं होता उसके कलेश बाकी होते। 8 साक्षात्कार के बाद माना अहंकार आखिरी टूट जाता है, तब तक अहंकार के कारण भिक्षु लटका रहता है। ईगो बोला जाता है, पाली में उसको माना बोला जाता है। तो माना पटगे के कारण ही ये भिक्षु भी लोग मां सेना में उत्पन्न हो जाता है। क्यों? ईगो होता है, मुझे जितना आता है उतना तो दूसरे को नहीं आता है, ऐसा बोलने का जो मतलब होता है वो अंदर से भरा होने से, वो तो किसी को नहीं दिखता है। तो ये बोलने वाले के एक सर्वांसारी होता है, जो लोग उसको मानता है तो उसमें आत्माधिपति हो जाता है वो, और दूसरा धमांसारी होता है बहुत बोलने वाला, तो वो लोक अधिपति हो जाता है। तीसरा भिक्षु जो होता है वो होता है धर्माधिपति। धर्माधिपति कैसा होता है? वो सभी भिक्षु से सुख से व्यान करता है। वो क्यों? क्योंकि उसने माना पटिगा का उपशमन किया है, अरंत हो गया। अरंत हो जाने से कोई भी भिक्षु को माना पटिगा नहीं कर सकता है। वो संघ शासन चलाने के लिए बहुत प्रयास करेगा, संघ के लिए अच्छे बुरे भिक्षु का सभी ख्याल करेगा, ऐसा वो धर्माधिपति हो जाता है। चाहे वो सदांसारी हो चाहे धमांसारी हो, इनमें पूरी नमियां हो जाती, क्योंकि उसका माना खत्म हो जाता है। जब तक किसी का माना खत्म नहीं होता, लोगों को कोई भी भला लगेगा, लेकिन वो उसका स्वयं दुर्गति में चला जाता है। ये धर्म नहीं मालूम है, यही प्रकाशित करने का बुद्ध का शासन है। तो वो आचार्य था, ऐसा बोले भगवान ने कहा कि ये आचार्य था। वो आचार्य भिक्षु को जो बहुत बोलने वाला है, बहुत बोलने वाला होने के कारण भिक्षु को बोलता था, दूसरे भिक्षु संघ को नीचा बोलता था, मेरे जैसा तेरे को आता नहीं करके उसको अहंकारी को भरा रहता। तो मेरे को जितना लोग मानता उसका तुमको मानता नहीं, कितने अहंकार से। आचार्य भी है भिक्षु संघ में, पढ़ाने वाला भिक्षु लोगों को, फिर भी वो दुर्गति में जाके वो असद्धि में उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो गाली गलौज करने के कारण असद्धि में उत्पन्न हुआ। असद्धि में उत्पन्न होने के बाद वो अपाय गति में और प्राप्त हुआ, और अपाय गति में प्राप्त होने से देखो उसका अंग ना सुवर्ण जैसा है, उसके पुण्य का कर्म का भाग है। लेकिन जो बोलता है वाणी से ना, तो भिक्षु लोगों को धर्म को अधर्म कहता था, पहले बताने वाले धर्म को अंत बताता था, अंत बताने वाले धर्म को पहले बताता था। हाँ, वो बुद्ध भाषित को वचन को छुपाकर अपने वचन डालकर बोलता था, क्योंकि लोग उनको बहुत सारे मानने वाले होते हैं। तो इसी कारण युगों में आप अपने आप धर्म को धर्म कहने की परिचलन हो जाता है। तो ऐसा करके करके वो देखो, ये जहां असग्नि में उत्पन्न हुआ था, तब 3 बुद्ध उत्पन्न होकर चले गए, फिर भी वो वही गति में रहा इसके विपाक के कारण। तो 3 बुद्ध उत्पन्न होकर चले जाते तो सामान्य काल होता है। वो एक बुद्ध को 4 असंख्य एक काल पारमी लगती है, और कोई भी काल में तो 2 बुद्ध नहीं उत्पन्न होते, एक होते। तो 4 4 3 12 असंख्य कल्प वो सदनी में रहा, तो माना पटिक दिखता है क्या किसी का?
अभी देखो ये काल में, तो देखो ये काल में ऐसा आचार्य होकर भी ऐसा पढ़ा रहा। अभी तो बुद्ध काल तो अभी 3000 तक निकल गए साल। अभी तो अग्रश्रमण महाश्रमण नहीं है, आर्य श्रमण भी नहीं रहे, राज्य के शासन था तो राज्य शासन भी राज्य करके चले गए। अभी तो गृहस्थ लोग बोलने लग गए, और उपासकों को भी गृहस्थों के वचन बड़े भले लगते हैं, क्योंकि साधारण लगते हैं। जैसे कि 18वीं सदी से विशुद्धिमार्ग एक भिक्षु ने प्रकाशित किया तो गृहस्थ लोग बोलने लग गए, बोलता है सभी के लिए जो कर नहीं सकते हैं लोग, ये सब गृहस्थ अभी करने लग गए। ये कैसा धर्म प्रकाशित किया, विशुद्धिमार्ग सबके लिए कॉमन हो गया। 18वीं सदी से कॉमन हो गया विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग का मतलब सोतापन्न साक्षात्कार का टेक्चर है, वो सबके लिए कॉमन हो गए। अभी उसके बाद 18वीं सदी के बाद करते करते गृहस्थ लोग हो गए, आचार्य पाचार्य हो जाने से डायरेक्ट कोई भी लोगों की कोई किसी को दुष्टि है क्या नहीं है, कोई किसी को शील है क्या नहीं है, कोई किसी की समाधि है क्या नहीं है, सबको एकाएक मार्ग का साक्षात्कार करने के लिए आश्वासन दिया जाता है। और जहां सोतापन्न होता है, जो मनोद्वारिक अपने आप सोतापन्न का साक्षात्कार होता है, या मनोद्वारिक अपने आप एक राजमार्ग होता है, एक भूलभुलैया मार्ग होता है, तो जानबूझकर भूलभुलैया मार्ग की रेलचल करके भूलभुलैया मार्ग शिक्षा देता है। बर्मा के अभी भी भिक्षु लोग को भूलभुलैया मार्ग की यानी भंग ज्ञान करवा के भूलभुलैया मार्ग की स्टडी करवाते, उसको इनसाइड मेडिटेशन कहते हैं, मॉडर्न विपस्सना। तो लोग करते हैं, करने के बाद उसमें आसक्त हो जाता है, क्योंकि अपने आप सुख लगने वाला सुख है, प्रीति है, प्रशब्दी है, ज्ञान है, स्मृति सजग होती है, इतना सब रेल सेल में आ जाता है। उसको क्या करने का है, फिर उसको ही बोलता है निब्बान करके। लेकिन ये अविभाषित है, भंग ज्ञान के भी परिणाम निखंती है। अभी कौन किसी को पृथक जनों को क्या है, जिसके पास दृष्टि नहीं, जिसका अपदान नहीं, जिसके श्रद्धा नहीं बुद्ध धर्म के ऊपर, उसको लोगों का क्या करने का है। तो देखो, धर्म को अधर्म बोलने से, पहले बताने वाले धर्म अंत बताने से, अंत बताने वाले धर्म पहले बताने से, बुद्ध वचन को लपित दूसरे वचन डालने से, सबके लिए भंग ज्ञान ही है एकाएक। यही एक ही मार्ग है। समय भंग ज्ञान होने से समय दृष्टि आ जाती। ये वचन अभी अभी वहां किताबों में है बर्मा में, और उसके विपरीत भी उसके वाले विरोध करने वाले भी पुस्तक है, किताबें है वहां पे बर्मा में। तो इसी कारण वहां से वो ऐसी रेल से चालू हो गई। तो धर्म को अधर्म बोलना और धर्म के नाम से लोगों को ठगवाना, तो उसका विपाक नहीं होगा। लोगों को तो सुख के कारण भला लगता है, किसी को भी श्रद्धा होने से किसी को भी लगता है, लेकिन धर्म को अधर्म कहना कितना कठिन होता है। तो देखो, वो आचार्य 12 असंख्य कल्प 3 बुद्ध निकल गए ऐसे कहा था। देखो आप जातक कथा के अट्ट कथा में है ये मत्स्य जातक। तो 3 बुद्ध निकल जाने के बाद भी वो मुक्त नहीं हुआ, और एक मच्छी के हाथ में लग गया। तो देखो उसका वर्ण उसका वाला सुवर्ण जैसा है, लेकिन वाणी के कारण आत्मति लोक अधिपति होने के कारण वो स्वयं अहंकार को नहीं उपशमन कर सका। इसी कारण वो भिक्षु को भला बुरा कहना, धर्म को अधर्म कहना, पहले बताने वाले धर्म को अंत बताना, अंत बताने वाले धर्म को पहले बताना, और बुद्ध वचन को छुपा कर यही वचन बुद्ध के बोलना, ऐसे करके धर्म को अधर्म कहने वाले जो आचार्य पाचार्य हो गए संसार में, न जाने कितने बोधाचार्य है, धर्माचार्य, आचार्य है, पाचार्य है, भिक्षु है, उपासक भी है। बर्मा देश से लेके थाईलैंड अमुक सभी देशों में आचार्य पाचार्य होते हैं, लेकिन कोई कोई भिक्षु का सम्मान करते हुए भिक्षु की प्रतिष्ठा छीन नहीं लेता है, भिक्षु की प्रतिष्ठा का वो प्रयास नहीं करते। कोई कोई आचार्य अभी बहुलीकरण होने से भिक्षु का प्रयास करते, क्योंकि उसको भिक्षु और बुद्ध धर्म 3 रत्न से क्या लेना देना होता है। पृथक जन के पृथक जन होते हैं, उसके पास दुष्टि नहीं है, 3 शरणागमन नहीं है, उसके पास अपदन नहीं है, और वो बहुत सारे रेलसेल करता है भंग ज्ञान की विपस्सना नाम से। तो क्या वो बुद्ध धर्म में साक्षात्कार कर सकेंगे? ऐसे झूठे मूठे वचन वाले लोगों को ठगवाने का पाप नहीं लगता है, कवाची वाणी के भी दोष नहीं लगता है। तो इसी कारण बोला गया ये बुद्ध का शासन है। खंति परम तपोतितिका निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा, नहीं पबज्जी तो पर उपघाती समनो होन्ति परमं विहटयन्तो, अनुपवादो अनुपघातो पाति मोके च सौवरो, मत्तं युत्वा च बद्धस्मि पंचन संशयनाशन अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धानुशासन। जितने अपना चित्त उपशमन किया करके बतलाया, जिसने साक्षात्कार करके बतलाया, उसका सभी अहंकार ईगो माना
उपशमन हो जाने से उनसे जरिए संज्ञान करते हैं, ना कि पृथक जन से संज्ञान नहीं होती है। क्योंकि पृथक जन कोई ना कोई काल में होते हैं ना, वो धर्म को अधर्म कहने वाली शुरुआत वैसे ही होती है। तो इसी कारण जो पहुंचे हुए लोग होते हैं वो तो धर्म को अधर्म नहीं कह सकते, क्योंकि उसके उपशमन होते हैं सभी आश्रय। लेकिन जिसके आश्रय होते हैं यही लोग धर्म नष्ट करने के लिए लगे रहते हैं। और लोगों को कोई लोगों को लगता है कि बहुत बड़े लोग मानता है, बहुत बुद्ध के वचन बोलता है, लेकिन उसके अंदर का ईगो तो नहीं दिखाई देता है, और उसका वाला ईगो नहीं दिखाई देता है, और धर्म को धर्म बोलने से उसका विपाक तो नहीं दिखाई देता है लोगों को। और सुख चाहने वाले लोगों को काम भोग का सुख, वेदना का बिना कारण हेतु से वेदना का सुख अगर होता है तो उसके इतना विपाक और विपाक के कर्म से क्या मतलब होता है संसार में। तो इसी कारण देखते हुए कर्म और कर्म विपाक होते हैं। एक ही घटना नहीं, न जाने कितने भिक्षु भिक्षु ने कि यही घटनाएं हैं, यही घटना प्रकाशित किया है तथागत ने।